हिमाचल सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। ओलंपिक एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई और ओलंपिक्स गेम्स में पदक लाने वालों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है और यह हिमाचल में पहली बार हुआ है कि इतनी ज्यादा प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी हुई है। खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 50 लाख रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी है। इसके अलावा डाइट मनी के साथ ही यात्रा भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में ये पहली बार आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतना मैसिव चेंज जो है वो खेल विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेके आए हैं और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसको जो है बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है अपनी ओर से जो है वो एक साहसिक कदम जो है वो उठाया है, जिसमें हमारे जो इंक्रीमेंट है मैं समझता हूँ कि 100% 150% जो है हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैं बात करूं अगर हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो जिसमें हमारा पहले जो गोल्ड लेके आता था उसको 50 लाख की समान राशि मिलती थी, अब उसे बढ़ा के जो है वो प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए किया है और जो रजत लेके आता था उसको 30 लाख से बढ़ा के जो है 2 करोड़ किया है। कांस्य वाले को जो है 20 लाख से बढ़ाकर जो है 1 करोड़ की राशि जो है उसको जो है वो बढ़ाया है। उसी तरीके से ओलंपिक्स में हमारे जो स्वर्ण पदक लेके आएंगे उनको 3 से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। रजत पदक के लिए जो है 2 से 3 करोड़, कांस्य पदक के लिए 1 से 2 करोड़। और उसी तरीके से अगर एशियन गेम्स की बात करें, स्वर्ण में 50 लाख से बढ़ाकर उसे 4 करोड़ जो है उसकी राशि बढ़ाई गई है और रजत के लिए 30 लाख से 2.5 करोड़ किया है और कांस्य के लिए 20 लाख से 1.5 करोड़ की राशि जो है उसको बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से ये प्रयास किया है कि जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो दूसरे राज्यों के लेवल पे उनको लाने का हमने जो है वो प्रयास किया है। और जब हाल ही में मुझे इस विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई थी और बजट सत्र उसमें हो रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रपोजल बनाने के लिए आदेश किए थे और हमने सबने अधिकारियों के साथ बैठ के इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है और इसमें काफ़ी फाइनेंशियल जो है इन्वॉल्व था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि फाइनेंस का इंतज़ाम करना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे खेल के आते हैं, नेशनल लेवल पे खेल के आते हैं, उनको जो है जब स्टेट के लिए वो कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, तो उनको जो है सम्मान राशि जो है प्रदेश सरकार जो है उसको बढ़ाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बहुत ही सम्मानजनक राशि जो है प्रदेश सरकार ने बढ़ाई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी तो हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स में खास करके जो है काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार अपने जो वित्तीय संसाधन हैं उसके अनुरूप काम करने का प्रयास कर रही है। और अब अगर आपने अभी बजट में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 इंडोर स्टेडियम जो है नए बनाने की घोषणा की है। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में मूलभूत जो ढांचा है पहले तो उसको खड़ा करने की आवश्यकता है और जब ये ढांचे खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि आज का युवा जो है घर में फ्री बैठा है, अगर कोई
काम नहीं है तो वो नशे की तरफ जा रहा है, स्टूडेंट्स में ये जो ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर स्पोर्ट्स हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो हमारे युवा जो वर्ग है वो विस्तृत रूप से जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो अट्रैक्ट होगा। और उसी श्रृंखला में इंडोर स्टेडियम इस बार 3 अनाउंस किए हैं, आने वाले वित्तीय बजट में जो है वो और अनाउंस करेंगे। तो जहाँ जहाँ बने हैं उनको जो है हम अभी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, और नए स्पोर्ट्स हॉस्टल और जो इंडोर स्टेडियम्स हैं उनको भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले ये होता था कि जो डाइट मनी थी वो 220-40 रुपये मिला करती थी, उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर जो है 400 रुपये किया है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको बढ़ाया है। और जो हमारी कनेक्टिविटी आने जाने का जो खर्चा है वो भी प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए जो है वो देगी। उसमें 3 टियर फैसिलिटी, और यहाँ तक कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयर फैसिलिटी के लिए भी जो है वो घोषणा की है। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी हमारा वहाँ पर जाता है और खेलों के लिए काम करेगा, और अगर वो थक के जाएगा तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसी दृष्टि से जो है एयर फैसिलिटी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो है घोषणा की है।